नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम जानेंगे कि राम का राज्याभिषेक होने से पहले उनको उनकी पत्नी सीता माता के साथ उपवास करने की सलाह दी गई। उधर महाराज दशरथ कल होने वाले अभिषेक के विषय में राम को सूचित कर पुरोहित वशिष्ठ को बुलाकर उनसे बोले, हे तपोधन। कितना सुंदर संबोधन है, तपोधन। ऐसा धन जो तपस्या से मिलता है और वो तब सब नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऋषि महर्षि ही कर सकते हैं उसको। राम के पास जाइए और उनसे कल्याण, यश और राज्य प्राप्ति के लिए पत्नी सहित उपवास करवाइए। वेदों ज्ञानों में श्रेष्ठ महान भगवान वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के लिए बहुत सारी जो संबोधन है उन्हें प्रयोग किया जा रहा है उनकी महानता को दर्शाने के लिए। और जैसे इंद्र भी बोला गया है, तो वहाँ पे इंद्र का मतलब देवताओं के राजा इंद्र नहीं है, वो एक उपाधि है। जैसे ऋषि है, महर्षि है, राज ऋषि है, देव ऋषि है, ऐसे ये सारी उपाधियाँ हैं। ऐसे इंद्र भी एक उपाधि है। वशिष्ठ बहुत अच्छा कहकर स्वयं श्री राम के घर गए। महर्षि वशिष्ठ श्वेत बादलों के समान सफ़ेद रंग वाले भवन में पहुंचकर श्री राम को हर्षित करते हुए बोले। श्री राम जी का घर बहुत ही सफ़ेद रंग का था। हे राम, तुम्हारे पिता तुम पर प्रसन्न हैं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, अतः आज आप सीता सहित उपवास करिए। दोनों पति पत्नियों को उपवास के लिए कहा। यह कहकर वेद मंत्रिविद मुनिवर वशिष्ठ ने नियत व्रत श्री राम एवं सीता जी से उस रात्रि को उपवास कराया। तदंतर राजगुरु वशिष्ठ राम द्वारा भली भांति सम्मानित एवं संस्कृत होकर अपने निवास स्थान को चले गए। वशिष्ठ जी के चले जाने पर श्री राम एवं विशालक्षी सीता दोनों स्नान कर शुद्ध मन से एकाग्रचित्त होकर परम पिता परमात्मा की उपासना में लग गए। जब एक पहर रात्रि शेष रह गई, तब वे उठे और प्रातःकालीन संध्या उपासना कर एकाग्रचित्त होकर गायत्री का जप करने लगे। प्रातःकाल होने पर श्री राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर पूर्ववासी नगर को सजाने लगे और सभी नगरवासी बहुत ही खुश थे। और जब हम खुश होते हैं तो हम अपने पूरे घर को सजाते हैं, पूरे नगर को सजाते हैं। रामाभिषेक के उपलक्ष्य में पूर्ववासियों ने राज मार्ग को फूल मालाओं से सुशोभित और धूप की सुगंध से सुगंधित किया। सभी सभा भवनों पर और ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर रंग बिरंगी ध्वजा और पताकाएं फहराई गई। इस प्रकार नगर को सजाकर पूर्ववासी श्री राम के युवराज पद पर अभिषिक्त किए जाने की प्रतीक्षा करने लगे। तो सब नरवासी खुश थे और राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। लेकिन किसे पता था अगले ही दिन उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल जाएगा। उसी तरह जिस तरह अभी हमारे देश में युद्ध की परिस्थितियाँ चल रही हैं, युद्ध हो रहा है, तो आप मत घबराइए मत। क्या पता अगले दिन सब सॉल्व हो जाए। पाकिस्तान के साथ जो भी हमारे कटु संबंध है वो क्या पता अब मधुर हो जाए। युद्ध करने से क्या पता बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अपने मन पर संयम रखिए, ईश्वर की उपासना कीजिए, वो सबका भला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।